बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ये क्या कारण है कि नगर की ऐसी दुर्दशा? अफसोस कि आपकी अदम मौजूदगी कि सारा काम बिगाड़ दिया, हरी भरी नगरी को बिल्कुल उजाड़ दिया। पर कौन ऐसी मनूस गढ़ी थी जब आप यहाँ तशरीफ लेंगे ना आप जहाँ से तशरीफ ले जाते
और ना ही अयोध्या पर ये दिन आते। आखिर कोई सबब तो बताए। महलों में तशरीफ ले जाइए, वहाँ पे आपको हाल मालूम हो जाएगा। ये चमन में कैसी हवा चली, फूलों को तलवों से मल गई। ये चमन में कैसी हवा चली, फूलों को तलवों से मल गई। जो कली है वो है मली दली, न मली गई जो है जल गई। ये चमन में कैसी हवा चली। मुझे शहर आता है यूं नजर, ये उजड़ चुका है तमाम घर। ये उजड़ चुका है तमाम घर। ये बदन बदन है पड़ा हुआ, कोई जान थी के निकल गई। ये चमन में कैसी हवा चली। ऐसे हाले ख्वाब में रहूं क्यों न सके, अजाब में रहूं क्यों न सके, अजाब में। हुई मेवा ऐन शबाब में, के दशा पूरी की बदल गई। ये चमन में कैसी हवा चली, ये फूलों को तलवों से मल गई। ये चमन में कैसी हवा चली। बेटा, तुमने बहुत दिन लगाए, बताओ मुझे तुम्हारे नाना नानू तो ठीक हैं? हाँ माता जी, सब कुशल है। मुझे अब तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ हैं? बेटा, जरा धैर्य से काम लो, पहले सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे आपको सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन दूर करते ही हो जाएगी। बेटा, इतने समझाने पर भी आपका शौक नहीं गया। हाँ, मेरा जीवात्मा इतना निर्लज्ज है कि इतना शौक होने पर भी अब तक परलोक नहीं गया। शौक की रसम बहुत अदा हो चुकी है। अब तुम सावधानी से काम लो और राय संभालो और समय को भी पहचानो। अपनी आंखों से आंसू ना निकालो। कुलनाशिनी माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और धिक्कारता हूँ। जरा तुझे शर्म भी है? जोश गजब के साथ
देता है गालियां तू मुझे, बच्चे चुप करो। देता है बेअदबी के साथ। धर्मवीरों का सपूत औलाद का जो काम है, तुझ पर दुर्वचन तुमको है, माता के लिए प्रणाम है। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया। भला मंजूर था तो जूं किया होता भला मेरा, लिया था जब जन्म मैंने दवा देती गला मेरा। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म कर। माते, वही तो मुझे शर्मा रहा था। उस समय मैं अबोध था, नादान था, ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए पीता। प्रभु क्या करूं, बचपन में ज्ञान ही न था। अगर मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता। कभी पीता न तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु मैंने गर्भ में फरियाद करता और वो फल देता, बदल देता वो तेरी बात, जो मुझको बदल देता। न मैं पैदा जहाँ होता, न ऐसी दुर्दशा होती। पशु जोड़ी भी अच्छी, मरने का तो कलकशा होती। अरे बाबले, मैंने तुझे ताज दिलाया और तुम्हें दास बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में नहीं आया। नहीं, पत्नी का पति घातनी माता, जूं कहो कि मैंने कुल में कलंक लगाया है। अधिकारी को राज सिंहासन से उतारा और अपने पति को जान से मारा। बस अब राज तिल का जो सामान है मेरे नजदीक तो जहाँ भैया राम के लिए है, जहाँ फिर पिताजी के अंत्येष्टि का सामान। भविष्य के वर्तमान के राजा काजा, राजनीति पे आ जाओ। मेरी राजनीति यही कहती है कि मैं राम को वन से वापिस लाऊं और गद्दी पर बिठाकर तुम्हारी मलिन आशाओं को खाक में मिला दूं। कुटिल नीति से जो चाहा है तूने वो नहीं होगा। जब गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नहीं होगा। बेटा संतोष। हाय माता जी, मुझे पहचाना नहीं आपने गम के जोश में। जो काबिले नफरत था उसको लिया आगोश में। मेरा नाम तो भरत है, मैं इसके कई का बेटा हूँ। मेरे ही कारण आप पर गम का पहाड़ टूटा है। मैं ही लश्कर हूँ जिसने आपकी सुख और शांति का खजाना लूटा है। नहीं, मेरे मन से नहीं। मुझे तो जैसा राम था वैसा भरत है। खाली हुई ये गोद तो यार ये गोद भरी है। किस दाग में ना मरहम, बाम जिगरी है। ऐ माता, का रूप धारण किए हुए कालरात्रि, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था? क्या किसी निरपराधी के खून से हाथ भर लिया था? क्या व्यभिचार किया था या कोई और दुराचार किया था? नहीं नहीं, उनमें से कुछ नहीं। तो फिर राम जी को वन क्यों भेजा गया? हमारे खानदान में तो धर्म त्यागी को त्यागा जाता है, उन्हें किस कारण त्यागा गया?
पिता की आज्ञा का पालन किया गया है। बस ये झूठे कारण बताने से बेहतर है कि तू गले में फांसी लगाकर प्राण छोड़ दे और मैं तेरा बेटा हूँ, इस संबंध को तोड़ दे। बस बेटा, जो हुआ तो हुआ। मातेश्वरी, आप इतने उदार भावों के होते हुए भी मुझ पर संदेह कर सकती हैं कि राम भरत की इच्छा से वन को बेचे गए होंगे, परंतु मैं सौगंध खाता हूं, जो पाप गऊ के मारने में, सामने से भागते हुए सिंह के सहारने में लगता है, वो मुझे लगे मैं अपनी पढ़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं, अधर्म से प्राप्त किया हुआ अन्न खाऊं, जो विधवा स्त्री पर मोहित होने लगता है, वो मुझे लगे इससे भी अधिक जो प्रातः काल सायकाल संध्या नहीं करता, जो पाप लगता व्रत भी हो उसका पड़ता, न पाऊं शांति न संसार में, फिरता न उठता, न चाहे जान की बात, न पत्नी हो प्रतिव्रता, बड़ा समझे खास करके दिखता है, न छाती से लगाए बल्कि मुझको धिक्कारे। तू सौगंध खा खाकर क्यों अधे हुए जाते हो? क्या मैं तुम पे शंका करती हूँ? माते, पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार करने के उपरांत मैं भैया राव को वन से वापिस लाने के लिए जाता हूँ, आज्ञा दीजिए। मुझे भी साथ ले चल। शत्रुघ्न, ओ मुर्दार बड़ी नमक हराम है, ओ मुर्दार बड़ी नमक हराम है, राज उजाड़ा तूने घर को बिगाड़ा तूने, राज उजाड़ा तूने घर को बिगाड़ा तूने, है दिल खोटा नमक हराम है, ओ मुर्दार बड़ी नमक हराम है। हाय हाय शत्रुघ्न, क्या करते हो? बस माता की पत्नी रखनी है तो दूर रहना। भैया जी, ये तमाम विष इसी का बोया हुआ है। ये शो की शाखाएं जो हमारे दल पर और नगर पर छाई हुई हैं, वो इसी वृक्ष की टहनियां हैं। मेरे दिल में आता है इसको काट दूं जड़ से, सारा पाप कट जाए, जो कट जाए सिर से। नहीं शत्रुघ्न नहीं, ये दुष्टता से नहीं चूकती तो हम अपने धर्म से क्यों चूके? क्या आपको इस चंडालिनी पर दया आती है? नहीं, ये नारी जाती है। जो इस पर हाथ छोड़ेंगे वो अपना धर्म छोड़ेंगे कि हम हैं सूर्यवंशी, कुल की मर्यादा ना तोड़ेंगे। अगर स्त्री को मारना पाप नहीं होता, मैंने इसे छोड़ दिया, तुम इसको छोड़ दो। ड्रॉप। ओ सियापति